हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री तेसरा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मैंने ब्लॉग अपना जो है स्टार्ट कर दिया है। और बेटा जो है कि मेरा तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। और इधर देखिए हमने लंच भी तैयार कर दिया है। इधर बना दी है पूड़ी और अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है। इधर ये बन रही है हमारी चाय। और ये देखिए देसी आलू, ये हम साबुत आलू जो है कि फ्राई कर रहे हैं। क्या करूँ, लेट हो गए, लेट। हमारे इधर गांव की तरफ ऐसे साबुत आलू जो है कि छोटे छोटे मीडियम साइज के आलू होते हैं ना, उन्हें उबाल के ऐसे फ्राई किए जाते हैं, खूब क्रिस्पी करारे, धीरे धीरे धीमी आंच में। और फिर अच्छा सा नमक मिर्च डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आज हमने ऐसे साबुत आलू जो है कि फ्राई कर रखे हैं। देखिए गाइस, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। क्या करूँगा, टाइम नहीं मिलता है। और बेटा स्कूल के लिए हो रहा है तैयार, क्योंकि आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज रात को 3 बजे मेरी आँख खुल गई। दोबारा फिर मैं सो गई तो 7:35 पर मेरी आँख खुली, लेट हो गई उठने में। तो अब बेटा जो है कि देखो तैयार हो गया है। तो मैंने बोला बेटा आप तैयार हो जाओ और मैं लंच बना देती हूँ। तो देखो बेचारा खुद ही तैयार हो रहा है, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के। मैं बता दिया था ये चीज़ यहाँ रखी वहाँ रखी, तो खुद ही तैयार हो रहा है। तो चलिए अभी रुको, तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ मैं। अब देखिएगा लंच जो है कि हमने लगा दिया है। अभी इसको फटाफट मैं खाना खिला देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। क्या करूँ, जूते मिले? देखिएगा इधर मैं नहा चुकी हूँ और पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी। सूर्यांश भी स्कूल गया है, तान्या भी उठ गई है और काम भी सारा हो गया है। और जैसा सब देख सकते हो आजकल धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है, सुबह सुबह निकल आती है। तो अब बारी आ गई है हाफ कपड़े पहनने की। क्या करूँ, धूप में बैठो, तेज धूप लगती है। तो अभी जस्ट नहा के काम फ्री हुआ है, हमारा काम हो गया है। और ये रही हमारी तान्या चुटकी। अब इसके थोड़े बाल बांध दें। तो देखो कैसी बनी, घूम रही है, देखो। अब इसके थोड़े बाल बांधू। अभी सो के उठी है, रात को फ़ोन चलाते रहते हैं लोग और सोते हैं नहीं टाइम से, फिर सुबह पड़ी सोती रहती है। और मुझे तो उठना ही पड़ता है काम के लिए। और फिर फ़ोन मांग रही है, मैंने कहा फ़ोन नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, तुम रो गाओ, क्योंकि मानते नहीं बच्चे, फ़ोन में ही बिजी रहते हैं, तो इसलिए। तो चलिए फटाफट इनके बाल बांध देती हूँ। बाद बाकी तो अंदर सारा काम हो गया मेरा, कपड़े भी धुल गए, नहा भी लिया, झाड़ू पोछा बर्तन। क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है ना, तो जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जब हम लेट उठते हैं तो सारा काम भी लेट होता है हमारा। तो चलिएगा इसके जल्दी बाल बांध देती हूँ मैं, नहीं तो रो के दिखा रहा, मुँह फुलाए बैठी है। कैसे मुंह फुला के बैठी है, गुस्सा दिखा रही है। देखो सीढ़ियों पे फ़ोन मांग रही है। और मैंने कहा फ़ोन नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों की आदत पड़ जाती है बहुत गंदी, सर्दी भर इनकी आदत बहुत पड़ गई है फ़ोन चलाने की। अब मौसम सही होने लगा तो मैंने देना बंद कर दिया। वैसे ठंड, कम से कम फ़ोन के चक्कर में लेटे तो रहते हैं, ठंड बचाने के चक्कर में दे दिया करती थी, लेकिन अब धूप हो रही है तो अब इनको फ़ोन देना बंद। क्योंकि पहले ठंड के चक्कर में दे दिया करती थी, अब नहीं दिया करूँगी। तो चलिए फटाफट बाकी के काम करते हैं। कपड़े वपड़े धुल गए, इधर भी समय साफ हो गया, सब कुछ फ्री हो गए। कपड़े भी छत पे डाल आई हूँ। अब धूप में बैठ के इस लड़की के बाल बांधूँ मैं पहले। देखिए गाइज, लाइट चली गई, पूरे घर में अंदर हो गया अंधेरा। और सूर्यांश भी सूर्यांश भी स्कूल से आ गया है। अब दोनों बच्चों को हम ट्यूशन भेजेंगे और करेंगे बाकी का काम जो भी करना है। तो चलिएगा आज कर लेते हैं फटाफट से। आज का व्लॉग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया है, तो जो है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपलोड कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल इसको मैंने पहन लिया है, और क्योंकि शाम के टाइम ठंडा मौसम होने लगा। सुबह शाम ठंडा मौसम हो जाता है, दोपहर को तो धूप होती है। छत पे तो फ़िलहाल में अभी धूप है,
बट नीचे थोड़ा ठंडा लगने लगा है। इधर जीना है ना, तो जीने से हवा वगैरह आती है और बच्चों को तैयार करके ट्यूशन भेजेंगे। और गाइस मैं कान में कुछ भी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कानों में कुछ भी डाल लेती हूँ तो खुजली होनी चालू हो जाती, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं नहीं पहन पा रही हूँ, ऐसे ही रहती हूँ। और आदत छूट गई, इतने दिन से कानों में प्रॉब्लम हो रही थी तो कुछ डाला नहीं, तो अब मन भी नहीं होता डालने को, ऐसा लगता है छोड़ो ऐसे ही सही है। क्या करूँ भाई, क्या करूँ, जैसे हैं वैसे हैं, क्या करूँ। अभी मैंने बाल भी नहीं बांधे हैं, बालों का भी जूड़ा ही बन जाता। वैसे भी आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसे लपेट लेती हूँ। अब देखूँगी बच्चों को ट्यूशन भेज के झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, बाल बांध लूँगी। तो क्या बताए, इधर मैंने आज चूड़ी भी डाल ली है, क्योंकि चूड़ी मेरी टूट गई थी सभी, तो मैंने सोचा थोड़ी डाल लेती हूँ। तो बच्चों को तैयार करती हूँ, फटाफट भेजती हूँ ट्यूशन। तो चलिएगा फिर दिखाती हूँ आपको क्या बना रही क्या नहीं। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है गाइस, देखो पूरे घर में अंधेरा पड़ा है। देखो अब बताओ ऐसे में क्या करूँ, कहाँ करूँ। बस एक इमरजेंसी वाला बल्ब हमने मंगा रखा है, ताकि हम यहाँ पे जो है कि दिखाई देता रहे, नहीं तो अंदर और ज़्यादा अंधेरा लगता। इधर अंधेरे में ही सूर्यांश देखो टॉर्च लेके बेचारा कपड़े ढूंढ रहा है भूतिया भूत। देखो अलमारी में बैठ के बेचारा कपड़े ढूंढ रहा है पहनने के लिए, क्योंकि मैं थैले में भर के रख देती हूँ, नहीं तो ये लोग फैलाते हैं। और अंधेरे की वजह से क्या करे बेचारा, कुछ दिख नहीं रहा, तो टॉर्च लेके बैठा हुआ है ऊपर, कपड़े पहन रहा, ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से शौक से देख लो, यहाँ रखे होंगे बेड की किनारे पे बेटू, वहां बेड की किनारे पे देखो। शौक मेरी आंखें फोड़ देगा क्या भाई के। तान्या बोल रही बाहर, वो नहीं ड्रेस वाले नहीं, डेली यूज वाले। तो देखिए कुछ बाहर है, देखना बेटा आ जाओ। तो ऐसा हो जाता है अंधेरा। और इधर देखिए अभी ठंड हल्की हल्की जब तक हो रही है, जब तक हमारा किचन का सेटअप लगा हुआ है, इमरजेंसी वाला बल्ब जलता है ना, तो खाना बनाती हूँ यहीं पे। क्योंकि किचन में जो लाइट लगी है इन्वेटर वाली, इन्वेटर हमारा 5 मिनट भी नहीं रुकता है, डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो लाइट अगर नहीं होती है तो किचन में भी अंधेरा हो जाता है। बट अब जैसे ही मौसम सही होगा ना, तो इस सेटअप को हटा के मैं किचन में कर लूँगी। अभी कुछ दिन यहीं पे मैं बना रही हूँ खाना। और गाइस जी मैं बनाऊँगी चना उड़द की दाल, जो कि पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उड़द की, पर चना की इसमें कम है। और मुझे जब पसंद आती चना उड़द की दाल, और जब चना की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं इसमें देखिए चना की दाल जो है कि बढ़ा लूँगी और उसको अभी से बनने रख दूँगी, क्योंकि वो सुबह निकल जाते ड्यूटी, शाम को आते हैं ना। 2 दिन से मैं देखती हूँ सुबह इतनी भूख लगती नहीं है और लेके भी नहीं जाते। तो महाराज जी क्या करेंगे, आएंगे जो भी रखा होगा उठा के चाय बना दूंगी, तो चाय नमकीन खा लेंगे या कुछ भी, फिर बोलेंगे मुझे खाना नहीं खाना है। तो आज मैंने सोच लिया है कि उनके आने से पहले पहले मैं तैयार कर दूंगी खाना पीना सब कुछ, जो भी खाना होगा खा लेंगे। क्योंकि पूरे दिन ड्यूटी करते टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो फिर सही नहीं लगता है, और मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है कि ये भूखे रहते हैं क्या है। और क्योंकि दिन भी थोड़ा बड़ा होने लगा है, और सुबह इंसान खा के जाता है सही से, तब भी भूख लगाती है। वो तो सुबह हल्का ही खा के निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख लगती नहीं, चाय पी लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से आज थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, आते ही चाय दे देती हूँ, चाय नाश्ता करके। और फिर बोलते मेरा पेट भर गया अब नहीं खाऊंगा, तो इसलिए। और देखिए मैंने चने की दाल जो है कि बढ़ा ली है ज़्यादा। अब इसको धुल के मैं हल्दी नमक डाल के बनने के लिए रख दूँगी।
और फिर मैं मसाले पीस लूँगी, क्योंकि चना उड़द की दाल जो है कि जो हम अपनी सब्जी में मसाले डालते हैं वो सभी पीस लेते हैं, लहसुन प्याज पीसते हैं, फिर मसाले पीस के ही और भून के फिर उसमें हम फ्राई करते हैं। तो चलिए गाइस बना लेते हैं इसको। और अभी मेरी किचन जो है कि खाली पड़ी है, क्योंकि खाना मैं वहाँ बनाती हूँ। अब थोड़ा मौसम सही होने लगा तो मैं सेटअप यहाँ कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। मैं तो वो लड़की हूँ हर तरीके से, कैसी भी स्थिति हो सिचुएशन हो हर तरीके से निभा लेती हूँ। जैसा वक्त आए कैसे भी आए इंसान को हर तरीके से निभा जाती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, समझाया, जैसी भी परिस्थिति हो बेटा हर तरीके से निभा लेना बस। तो मैं क्या बताऊँ, अभी बरामदा है वहाँ बना रही, अगर वहाँ अंदर बनाने की जगह नहीं है या कोई मुझसे कह दे बाहर बना लो या चूल्हे पे बना लो, अंगीठी पे बना लो, मैं हर तरीके से बना लेती हूँ। रोटियाँ भी हर तरीके की बना लेती हूँ, मक्का हो, गेहूँ हो, बाजरा हो, कुछ चावल हो, और हाथ वाली रोटी हो या पानी वाली रोटी हो, सब बना लेती हूँ। और गैस हो या चूल्हा हो, लकड़ी का मिट्टी वाला चूल्हा होता है लकड़ी से, उससे भी बना लेती हूँ, गैस हो उस पर भी बना लेती हूँ। मैं हर तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मुझे हर काम आता है, जो नहीं आता है वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सीखने की, कि ताकि कोई परेशानी मेरे पतिदेव को ना हो। वो हमें जैसा खिलाएंगे जैसा रखें मैं हर तरीके से खुश हूँ, बस वो ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रखे। और क्या है कि बस मैं यही चाहती हूँ वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें बस। माना कि काम तो करते हैं पर मुझे इंतज़ार रहता है शाम को आने को, कब होगा आएंगे। कभी लेट होते हैं ना तब भी दिन में मैं 2-3 बार फ़ोन लगाती हूँ, कब तक आओगे, कितना टाइम लगेगा। अब पता नहीं ये आदत मेरी है या हर किसी लेडीज की है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी तरह बाकी की लेडीजें भी होती हैं, अपने पतियों के घर आने के लिए इंतज़ार करती हैं। ये देखो स्कूल से आने के बाद तैयार हो रहा ट्यूशन के लिए, पहना दो अरे बेटा लो पहनो। अब बच्चे चले गए हैं ट्यूशन के लिए, इधर मैं दाल साफ करने लगी हूँ, साफ करके बनने के लिए रख देती हूँ। क्या करूँ, एक पत्थर अत्थर तो नहीं है, पर ये उड़द की दाल मंगाई थी, ऐसा लग रहा जैसे नहीं काफ़ी उड़द खराब निकल जाते हैं, वो ऐसे पीस देते हैं, वही पी रही हूँ मैं। और इधर देखिए खाना खाने पीने के बाद देखिए इधर हम लोग आ गए हैं बिस्तर में। ये देखो पढ़ रहे हैं बच्चे, सूर्यांश कर रहा है पढ़ाई। और इधर देखो ये लोग लेटे, देखो देखो सारे लोग, तान्या भी लेटी है, सूर्यांश पढ़ाई कर रहा है और हस्बैंड जी फ़ोन चला रहे हैं, सब अपने में बिजी है। तो चलिए आज हम भी सोएंगे, इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।